जी हाँ दोस्तों, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। इस प्रचलित कहावत का सच आप किले के परिसर में दाखिल होकर जान सकेंगे। रानी पद्मावती के अलावा यह गवाह है यहाँ के विख्यात राणाओं की वीर गाथाओं का भी। प्रेम व भक्ति में डूबी मीराबाई की कहानियाँ भी बसती हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेवल्स यूट्यूब चैनल। आइए आज चलते हैं मेरे साथ चित्तौड़गढ़ के एक ख़ास सफ़र पे। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। एक छोटा सा शहर है चित्तौड़गढ़। इसकी जनसंख्या तकरीबन 2.25 लाख है, पर अनंत है इसकी प्रसिद्धि का विस्तार। सबसे खास वजह है यहाँ मौजूद वह विशालगढ़, जिसे सामरिक दृष्टि से काफ़ी सोच समझकर बनवाया गया। वीर और साहसी राजाओं ने न सिर्फ इस शहर पर राज किया, बल्कि इसे दूरदर्शिता के साथ सजाया संवारा भी। मेवाड़ की इस भूमि में कई प्रतापी राजाओं का काल देखा, जिसमें प्रमुख है राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। वीर राजपूतों की इस धरती पर सूरवीरों की कोई कमी नहीं थी, पर संकट हजार थे। चित्तौड़गढ़ ने 3 बड़े हमले देखे हैं। चित्तौड़गढ़ ने राजपूत वीरों का काल तो देखा ही है, वीरांगनाओं का जौहर भी देखा है। चित्तौड़गढ़ की हर गली, हर कूचा, पूरा परिवेश आज भी वीरों की इन गाथाओं को बयां करता है। यहाँ के किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के तमगे से नवाजा है। दोस्तों आइए चलते हैं पहले मछली नुमा चित्तौड़गढ़। यह एक किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग इतना विशाल है कि आप एक दिन में इसे अच्छी तरह नहीं देख सकेंगे। पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकेंगे। अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन तो होने ही चाहिए। बहरहाल 700 एकड़ में फैला यह दुर्ग बहुत विशाल है। इसकी परिधि लगभग 13 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, परिधि लगभग 13 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कितना विशाल दुर्ग है यह। शूज पहनकर जब पतले सरपीले रास्तों पर चलेंगे तो एहसास नहीं होगा कि आप कितनी चढ़ाई चढ़ चुके हैं। जल्द ही किले के ऊपरी भाग पर खुद को पाएंगे। किले की अधिकतम लंबाई 5 किलोमीटर की है। मछली के आकार वाले इस दुर्ग में पहुंचने के लिए पूरे 7 दरवाजे पार करने होते हैं। जी हाँ मित्रों, 7 दरवाजे पार करने होते हैं। इन दरवाजों को यहाँ पोल कहा जाता है, जैसे भैरव पोल, पांडव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, जोड़ला पोल आदि। और दोस्तों आइए अब चलते हैं राणा कुंभा महल। किले में स्थित सबसे प्राचीन संरचना है। महाराणा कुंभा की गणना मेवाड़ के प्रतापी राजाओं में अग्रिम पंक्तियों में होती है। एक सूरवीर होने के साथ ही वे बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। वीर होने के साथ साथ कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक बेमिसाल शासक के रूप में स्थापित करता है। महाराणा कुंभा के शासन में मेवाड़ का न सिर्फ विस्तार हुआ, बल्कि इस दौरान कुछ अद्भुत संरचनाएं भी अस्तित्व में आई। उन्होंने ही कुंभागढ़ का किला बनवाया था। किलों के निर्माण के अलावा महाराणा कुंभा ने मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में स्थापत्य संगीत खूब फले फूले। राणा कुंभा के निवास स्थल में ही महल के भव्यता, राणा के साहसपूर्ण व शानदार व्यक्तित्व का भी जीता जागता प्रमाण है। आप यहाँ आएँ तो एक बार महल का दर्शन जरूर करें। और आइए दोस्तों अब चलते हैं एक और जगह, चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की पहचान विजय स्तंभ। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पहचान के रूप में मशहूर विजय स्तंभ आज भी गवाह है उन वीर योद्धाओं के पराक्रम का, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मेवाड़ का सिर कभी झुकने नहीं दिया। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को हराया तो इस जीत को यादगार बनाने के लिए 9 खंडों में बने इस विशाल स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ को अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया। इस स्तंभ की दीवारों पर उकेरी हुई मूर्तियां बेहद खूबसूरत हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 22 फीट है और यहाँ एक विशाल चबूतरा बनवाया गया है। विजय स्तंभ हमारे सुनहरे पत्थर की उत्कृष्ट कृति है। इसमें कहीं भी ईंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। 7 मंजिल तक की संरचना एक जैसी है, 8वीं मंजिल अलग है।
जिसकी सुंदर 12 छतरियों का विस्तार इसके भव्यता को प्रदान करता है। इसे बनाने में 20 साल का समय लगा है। और दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि राजस्थान में प्रकृति की खूबसूरती कम है तो यहाँ आकर आपकी सोच बदल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेनाल जलप्रपात की। चित्तौड़गढ़ के नज़दीक मेनाल गांव में एक विशाल जलप्रपात है जो पूरे वेग से 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मेनाल चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में स्थित है। यह प्राकृतिक स्थल मुख्यालय से 86 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी कोटा मार्ग पर 27 नंबर पर स्थित है। यह स्थल बारिश शुरू होते ही अनुपम छटा बिखेरता है। यह वही जलप्रपात है जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। सफ़ेद दूध सी निर्मल जलधारा और जंगल का नैसर्गिक सौंदर्य इतना लुभावन है कि आप एक ही बार यहाँ आज ज़रूर आना चाहेंगे। मेनाल एक ऐसा रमणीक स्थल है जो प्रकृति के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे मेहानालेश्वर मंदिर, इसका निर्माण 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, अब आइए आपको ले चलते हैं कुछ कला प्रेमियों के बीच में। चित्तौड़गढ़ से करीब 25 किलोमीटर की दूर है बस्सी विलेज, यानी बस्सी गांव। इस गांव की संस्कृति लकड़ी के खिलौनों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है। गांव के लोग अपनी प्राचीन धरोहरों को जिंदा रखते हुए वे लकड़ी के पोर्टेबल कपाटों के चित्रों के माध्यम से पौराणिक कथाओं को संजोने का काम करते हैं। इनकी पोर्टेबल मंदिर बेहतरीन आर्ट वर्क माने जाते हैं। राजस्थान की लोक कथाओं के पात्र इन्हें कठपुतलियों के रूप में जानते हैं। इन्हीं आकार लेते हैं। गांव के लोग पूरी तन्मयता से लकड़ियों को खिलौने की शक्ल कैसे देते हैं, यह पूरी प्रक्रिया आप यहां आकर नज़दीक से देख सकते हैं। यह बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 15,290 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य में कई दुर्लभ वन्य जीव हैं। बस्सी में कई पुरातत्व महत्व के स्थल हैं। यहाँ बस्सी फोर्ट भी है जिसे अब होटल में तब्दील कर दिया गया है। गांव के नज़दीक पानी के 2 बड़े जलाशय हैं जहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इस गांव में इतना कुछ देखने के लिए है कि पूरा दिन कैसे गुजर जाएगा यह पता ही नहीं चलेगा आपको। आइए दोस्तों, अब कुछ खान पान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि घूमने जाएं और भोजन ना मिले तो फिर कैसे चलेगा। आइए जानते हैं राजस्थान यानी चित्तौड़गढ़ का खाना। बहुत ही फेवरेट खाना, प्याज की कचौड़ी और घेवर का स्वाद। चित्तौड़गढ़ का खाना अपने में समेटे हुए है मेवाड़ के खुशबू। यहाँ के लोगों के जीवन में मीठे का बहुत महत्व है। आप जब चित्तौड़गढ़ आएँ तो घेवर ज़रूर चखें। यहाँ का मालपुआ देश भर में मशहूर है। यहाँ दाल बाटी के साथ देसी घी में बना चूरमा भी आपको दिल खुश कर देगा। चित्तौड़गढ़ में दाल और प्याज की खास कचौरी ज़रूर खाएं। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम है भाई रेस्टोरेंट का, गणगौर, जिसकी राजस्थानी थाली बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है। राजपूती स्वाद आज भी यहाँ कायम है। राजपूत धर्मेंद्र सिंह और उनकी पत्नी नीलम इसे चलाते हैं। इनकी कोशिश है कि यह चित्तौड़गढ़ में आने वाले हर पर्यटक को राजपूत अंचल का स्वाद चखा सकें। यहाँ राजस्थान की मशहूर गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। यहाँ सुबह के समय जलेबी खाने का चलन है। इन गलियों में घूमते हुए किसी हलवाई की दुकान में गर्मा गर्म दूध और जलेबी का नाश्ता कर आप पूरे दिन के लिए ऊर्जा पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चित्तौड़गढ़ की कहानी? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा, और कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी जानकारियाँ चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल बटन है उसको दबाइए। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।